Assalamualaikum. My dear friends, how are you? I hope you will all fine. My dear friend, chemistry 10 class chapter number 11, lesson number 46, and today our topic is alkane and homologous series, and chapter number 9, numerical number 4. My dear friends, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक पढ़ेंगे अल्केन और होमोलोगस सीरीज, और साथ में चैप्टर नंबर 9 का लास्ट न्यूमेरिकल है जी, न्यूमेरिकल नंबर 4, जिससे हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी क्लोज हो जाएगी. माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक है जी अल्केन. माय डियर फ्रेंड, जो अल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो. सैचुरेटेड से कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो. ठीक है जी, सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं. माय डियर फ्रेंड, पैराफिन्स का मतलब में आता है जी, पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी. इन एक्चुअली अल्केन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, लिहाजा इन्हें पैराफिन्स कहते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है. ठीक है जी, जबकि यहाँ पे जो फार्मूले में n आया है, n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिससे बाद कार्बन एटम की तादाद होती है. इन केस ऑफ अल्केन, अल्केन के केस में वैल्यू ऑफ n इज रेंजेस फ्रॉम 1 to 40. n की वैल्यू 1 से लेकर 40 तक हो सकती है. ठीक है जी. माय डियर फ्रेंड, यहाँ मैंने 1 वैल्यू पुट करके दिखाई है आपको. देखिए, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ आप वैल्यू पुट कर देंगे 1. देखिए जी, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर दी. 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा. CH4 मीथेन का फार्मूला होता है. ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2 और वैल्यू पुट करते हैं 2, ठीक है जी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट हो जाएगी जी. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे 4 आ जाएगा. और 4 + 2 माय डियर स्टूडेंट्स आप जब करेंगे, 4 + 2 जब करें तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6. ठीक है जी, और इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब ये बनेगा जी ईथेन. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यू चेंज करते जाएंगे और इनके जो नेम हैं वो चेंज होते जाएंगे. ऐसे अगर हमारे डियर यहाँ पे हम 3 वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू 3 पुट कर लें, तो 3 2 तक कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स? 6 + 2 करेंगे जी, 6 + 2 कितना होता है जी? 8. 6 + 2 कितना होता है जी? 8. उसका नेम हो जाएगा प्रोपेन. ठीक है जी. माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बता दी हैं. इसी तरीके से आप इसको करते जाएंगे. जब ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो इस तरीके से 3 नाम हो गए. ठीक है जी, जब ये 3 नाम हो जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स एक सीरीज बन जाएगी. उस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज. इन दिस वे अल्केन्स फॉर्म द होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड. अल्केन्स क्या बनाते हैं जी? होमोलोगस सीरीज बनाते हैं. ठीक है जी. होमोलोगस सीरीज कैसे बन जाएगी? जैसे देखें जी, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16. ठीक है जी, C8H18. ओके जी. माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से क्या होगा, ये सीरीज बनती जाएगी. ठीक है जी, C9H20 और C10H22. माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज. मैंने होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन बना के दिखाई है आपको. ठीक है जी. माय डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, होमोलोगस सीरीज. Organic compounds, my dear friends, are divided into groups of compound having similar chemical properties. This each group is called homologous series.
माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। उन ग्रुप्स के अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती हैं। हर ग्रुप को क्या कहते हैं जी? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया है ग्रुप्स के अंदर और हर ग्रुप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं जी? होमोलोगस सीरीज। जहाँ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जी, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3। एक एग्जाम्पल दी है जी अल्केन, एक दी है अल्कीन, एक दी है अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन के अंदर मैंने देखिए मिसाल रखी है C2H6, अल्कीन में रखी है C2H4 और अल्काइन का फॉर्मूला होता है C2H2। ये माय डियर स्टूडेंट्स किनके फॉर्मूले नाम भी लिख दिए जी। मैंने इनमें से एक ही स्टडी किया है, मैंने 2 कार्बन वाला कंपाउंड स्टडी किया है इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी कार्बन वैलेंसी 4 सेटिस्फाई करनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो 2 है ये कॉमन है, ये इस साइड के लिए काउंट, इस कार्बन के लिए काउंट होगा, इस कार्बन के लिए भी काउंट होगा। जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तो 4 कैसे पूरा करेंगे जी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 3 बॉन्ड कॉमन हो गए हैं दोनों कार्बन के लिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो माय डियर स्टूडेंट्स उसे अल्काइन कहते हैं। और 2 कार्बन का नाम एथा से बना है, इथाइन, इथीन, इथेन। इथेन होगा तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथीन होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इथाइन होगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मजीद डिटेल से पढ़ते हैं अभी कि ये वैल्यूज़ कैसे आ जाती हैं, फॉर्मूले कैसे लर्न करेंगे आप, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को कैसे आप डिफाइन करेंगे। इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल और आपको देता हूँ, वो उसकी प्रॉपर्टी में आ जाएंगी, होमोलोगस कंपाउंड की प्रॉपर्टी में आ जाएंगी इसकी डिटेल। माय डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में इसके एग्जाम्पल नहीं दी, ये आप यहीं से देंगे, मैंने ड्रा कर दिया आपको। आप तीनों होमोलोगस चीज़ की एग्जाम्पल मैंने दी है जी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। मैंने उनके एक एक एग्जाम्पल कोड किया है, उसका स्ट्रक्चर बनाया है और उसके नाम लिख दिए हैं। आप इसको ऐसे ही ड्रा कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपकी बुक में इसके एग्जाम्पल नहीं लिखी, मैंने खुद बोर्ड पे लिख के दिखाई है आपको। ठीक है जी, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। होमोलोगस कंपाउंड्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी, all members of a series can be represented by a general formula। जो भी होमोलोगस सीरीज होगी आप उसको एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे भी, वही दोबारा मैं आपको कोड कर रहा हूँ जी। देखिए अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। माय डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला मैंने अप्लाई करते हुए दिखाया आपको। मैंने n की वैल्यू 2 पुट की है जी। देखिए जहाँ से n होगा वहाँ वैल्यू 2 पुट कर देंगे। C2 n की वैल्यू 2 पुट हो गई, H2 ये 2 फार्मूले का है और n की जगह फिर मैंने 2 वैल्यू पुट की, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है +2। ठीक है जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आंसर आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करें 6 हो जाएगा। 2 × 2 + 2 6 आंसर आ जाएगा C2H6। C2H6 का नाम होता है जी इथेन। मैंने उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिखाया है। ठीक है, अल्केन है इसे, अल्केन इसकी सीरीज है और सीरीज की जो एग्जाम्पल हम कोड कर रहे हैं 2 काम वाले कोड कर रहे हैं। ठीक है जी, ऐसे चले अल्कीन में आ जाए। CnH2n फार्मूला होता है, 2 वैल्यू पुट करेंगे, C2 n की वैल्यू 2 पुट कर दी, H2 फिर n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 × 2 4 होता है C2H4। ठीक है जी, C2H4 का ये स्ट्रक्चर बनाया जी, इसका नाम होता है इथीन। ठीक है जी, ये चूंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए इसे अल्कीन कहते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसे अल्केन कहते हैं जी। C2H2 माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए कैसे फार्मूला बनेगा जी। अल्काइन का फार्मूला है CnH2n-2। देखिए 2 वैल्यू पुट कर दी है मैंने, चूंकि मैंने सब फार्मूला 2 वैल्यू पुट की है। आप 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, इस केस में 1 और 1 नहीं होती। ठीक है जी, फिर 2 3 4 कोई वैल्यू पुट कर सकती हैं। ये वैल्यू 1 से लेकर 40 तक हो सकती है जी n की वैल्यू। माय डियर सर, यहाँ पे ये 2 वैल्यू पुट की, ये 2 फार्मूले का है, ये 2 वैल्यू पुट की n की और -2 ये फार्मूले का हिस्सा है। 2 to the 4 होता है, 2 to the 4 -2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे आंसर 2 आ जाएगा C2H2। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, C2H2 का स्ट्रक्चर ड्रा किया माय डियर स्टूडेंट्स।
और इसका नाम होता है इथाइन। इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे होमोलोगस सीरीज की पहली प्रॉपर्टी हुई कि तमाम होमोलोगस सीरीज को उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसको आप एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे उसकी 3 एग्जांपल हो जाएंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ये हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज की सेकंड प्रॉपर्टी ये है सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ सीरीज, जो सीरीज का सक्सेसिव मेंबर्स होंगे, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2 and 14 units in their relative molecular mass। माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने एक सीरीज बनाई है जी, ये मैंने सीरीज यहाँ मेंशन की है। इस सीरीज का ये 2 मेंबर सक्सेसिव मेंबर कहलाते हैं जी। ऐसे ये 2 मेंबर सक्सेसिव होंगे और ये 2 मेंबर सक्सेसिव होंगे। सक्सेसिव मेंबर होते हैं 2 करीब मेंबर को, 2 एडजेसेंट मेंबर को सक्सेसिव मेंबर कहते हैं। तो 2 सक्सेसिव मेंबर के दरमियान जो डिफरेंस होगा, अगर आप एटम के लिहाज से देखेंगे तो CH2 होगा। ये एटम मसलन अगर आप इस वैल्यू में CH2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, इस वैल्यू में फिर CH2 ऐड करेंगे ये वैल्यू बन जाएगी, इसमें फिर CH2 ऐड करेंगे ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, जबकि अगर आप, ये हो गया एटम के लिहाज से डिफरेंस। जबकि अगर आप मैथ के लिहाज से देखेंगे तो मैथ के लिहाज से डिफरेंस बनता है 14। देखिए जी, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और H2 का 2 होता है, 12 + 2 कर लीजिए 14 बन जाएगा। तो CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 14। तो मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है 14 का, और एटम के लिहाज से दोनों में कितना डिफरेंस है CH2 का। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल कोड की हैं। देखिए, जब मैं C2H6 में CH2 ऐड करता हूँ तो C3H8 बन जाता है, फिर C3H8 में दोबारा CH2 ऐड करता हूँ तो C4H10 बन जाता है, C4H10 में दोबारा CH2 ऐड करता हूँ तो C5H12 बन जाता है। तो पता ये चला कि इन हर 2 मेंबर के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है जी CH2 का, जो कि मैं CH2 ऐड करता जा रहा हूँ तो अगले मेंबर खुद ही बनते जा रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज में जो 2 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान डिफरेंस एटम के लिहाज से CH2 का होता है, और मास के लिहाज से, मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से उनका डिफरेंस कितना होता है जी 14 यूनिट्स का। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 14 यूनिट्स ऐड करते जाएंगे तो अगली सीरीज खुद ही बनती जाएगी। 14 यूनिट्स से मुराद क्या है CH2। जो CH2 ऐड करेंगे तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया क्या बनते जाएंगे, अगले मेंबर्स खुद ही बनते जाएंगे। इस तरीके से आप, ये C2 से मैंने स्टार्ट किया है, आप C40 तक जा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तमाम अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्योंकि तमाम अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तमाम अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी क्योंकि तमाम अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना जरूरी होता है जी, सारे कार्बन बॉन्ड डबल होना जरूरी नहीं है, कम से कम एक बॉन्ड डबल आ जाए तो उसे अल्कीन कहते हैं जी। ऐसे ही कार्बन कार्बन कोई एक बॉन्ड ट्रिपल आ जाए तो उसे अल्काइन कहते हैं। क्योंकि इनके अंदर फंक्शन ग्रुप सेम होता है, लिहाजा तमाम अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, तमाम अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी और तमाम अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज की, देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी में रेगुलर चेंज आता है। फॉर एग्जांपल, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास को माय डियर स्टूडेंट्स आप इंक्रीज करते जाएंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल दिया जी, ये इथेन है, इसे इथेन कहते हैं और इसे डीकेन कहते हैं। काम होता है जी डीकेन, डीकेन, उसका नाम होता है जी इथेन। ये देखिए जी, इथेन का मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाया 30 होता है और डीकेन का होता है 144। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे जी? कार्बन का 12 होता है, कार्बन 2 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे आंसर 30 हो जाएगा। तो इथेन का मॉलिक्यूलर मास 30 हुआ। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा।
जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है जी। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 22 से करेंगे, 22 आंसर आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 144 हो जाएगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, चूंकि डिकेन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, लिहाजा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इथेन का मॉलिक्यूलर मास कम है, लिहाजा इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा जी, कम होगा। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, होमोलॉगस सीरीज की 5th प्रॉपर्टी है, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अल्केन की किसी एक होमोलॉगस सीरीज को प्रिपेयर करने का मेथड आ जाता है तो आप सारे सीरीज के मेंबर्स को उसी सेम मेथड से तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मीथेन को प्रिपेयर करने का मेथड आ गया है तो इस पूरी सीरीज को उसी मेथड से तैयार कर सकते हैं। C2H6, C3H8, C4H10। अगर आपको इसको प्रिपेयर करने का मेथड आ गया है, क्योंकि ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये सब अल्केन है, इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अगर आपको मीथेन तैयार करने का तरीका आ गया है तो आप उसी मेथड से इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी तैयार कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी 5 प्रॉपर्टी थी होमोलॉगस सीरीज की। अब देखिए, एक जनरल बात करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उन्हें पेरेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यू कंपाउंड्स होते हैं उन्हें ड्राइव किया जा सकता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वन और मोर हाइड्रोजन विद अदर रिएक्टिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये मैंने एक एग्जांपल से इस बात को प्रूव करना है कि हाइड्रोकार्बन्स पेरेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। इससे आप नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। क्या करके? जो इसके साथ हाइड्रोजन लगी होती हैं आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी और एलिमेंट के साथ। देखिए, ये इसका नाम मीथेन है, मैंने इसकी इस हाइड्रोजन को क्या किया है, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो कंपाउंड बन गया है क्लोरोमीथेन। इसे कहते हैं जी क्लोरोमीथेन। ये मीथेन है जिसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। अब मैंने इसकी इस वाले हाइड्रोजन को भी क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, 2 क्लोरीन लगा दिया मैंने, तो उसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। 2 क्लोरीन ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। अब मैंने इसके इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दिया जी, इस वाले को भी, देखिए 3 क्लोरीन लगा दिए, तो इस कंपाउंड का नाम बन गया है ट्राइक्लोरोमीथेन। और लास्ट में मैंने सारी के सारी हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है माय डियर, उसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो हम क्या कर रहे हैं माय डियर, हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं, तो एक कंपाउंड से जिसका नाम मीथेन है उससे आप 4 कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह के आप एलिमेंट्स के नाम चेंज करते जाइए, हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बना सकते हैं इस एक कंपाउंड से। ठीक है जी। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पेरेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इससे लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्राइव किए जा सकते हैं हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हुए विद अदर रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है जी। ये माय डियर स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक था होमोलॉगस सीरीज और उसकी प्रॉपर्टीज़, और साथ में हमने कुछ एल्केन के बारे में इंफॉर्मेशन ली। अब मैं आपको चैप्टर 9 का लास्ट एपिसोड कहूँगा, जिससे हमारे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी जी। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 4 है, आज हम लास्ट में ये करेंगे, जिससे हमारे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कहता है जी, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और अमोनिया गैस बन गई। ये मैंने रिएक्शन में लिख के दिखाया है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और अमोनिया गैस बन गई। उसने एक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर 0.31 जो है ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है और 0.50 जो है वो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है। मैंने इंफॉर्मेशन में लिखा भी है, ये देखें, नाइट्रोजन की 0.31 है और हाइड्रोजन की 0.50 है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए फिर कहता है इफ द केसी, उसने आपको केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दी है जी। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0.50 पर मोल स्क्वायर 6 डेसीमीटर है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बतानी है जी आपने। इसके उससे आपको बता दी है, इसकी भी बता दी है, केसी की वैल्यू बता दी और इसकी आपने फाइंड करनी है जी, इसकी कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है। आंसर में देखिए जी, कुछ रिएक्शन को लिखेंगे, उसको हमारी कंसंट्रेशन से दी है वो लिख लेंगे, रिएक्शन केस लिखेंगे, प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे लिखेंगे जी, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो रेज़ टू पावर हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे जी, केसी की वैल्यू पुट कर दी, नाइट्रोजन की वैल्यू पुट कर दी, हाइड्रोजन की वैल्यू पुट कर दी। अमोनिया माय डियर स्टूडेंट्स इसी प्लेस पे रहेगा, जब ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
देखिए जी 0.50 से दोनों वैल्यू क्या हो गई हैं, मल्टीप्लाई हो गई। इसका क्यूब ओपन करेंगे जी 0.125 आ जाएगा, इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0.0193 आ जाएगा। माय डियर यहाँ पे अमोनिया का स्केयर है, स्केयर को खत्म करने के लिए हम दो साइड का स्केयर रूट ले लेंगे। ये स्केयर रूट स्केयर से कट जाएगा, NH3 कंसंट्रेशन अमोनिया आ जाएगी। और माय डियर जब आप 0.0193 का स्केयर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.138। ठीक है जी, इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम कल जैसा न्यूमेरिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। कभी हमने सेम न्यूमेरिकल किया था। इस तरीके से आपके चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आइए मैं आपको टास्क ऑफ टुडे बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट टास्क ऑफ टुडे आज हम करेंगे जी, अल्केन की डेफिनेशन करेंगे आप, फिर आप राइट जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन लिखेंगे। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे, राइट अ नोट ऑन होमोलोगस सीरीज एंड इट्स 5 प्रॉपर्टीज। ये लॉन्ग क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन करेंगे जी आप। फिर आप बताएंगे व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड पेरेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट लास्ट पे आप चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल लास्ट करेंगे जी, न्यूमेरिकल नंबर 4 सोल्व करेंगे जी आप। माय डियर अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।